हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप, जिसमें कल हम करके आए पार्टनर्स अकाउंट जो दो तरह का होगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल फिक्स कर रखी है तो कैपिटल अकाउंट एक बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, अगर उनकी कैपिटल फ्लैक्चुएट है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, कई बार क्या होता है कि जो उस बिजनेस में जो मैनेजर होता है, जो बिजनेस को संभालता है, उसको कुछ कमीशन दिया जाता है। ठीक है, काम करने के बदले में। और ये कमीशन किस में दिया जाता है? प्रॉफिट के ऊपर से। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट आएगा वहां से कमीशन दिया जाएगा। तो अब ये कमीशन भी ना दो तरह से दिया जाता है। फर्स्ट है कमीशन देने से पूर्व के लाभ पर, यानी कि कमीशन किस में दिया जा सकता है? लाभ में से दिया जाएगा। और वो लाभ कौन सा होगा? वो लाभ होगा कमीशन को काटने से पहले का लाभ। जैसे कि सपोज करिए हमारा कमीशन था, सॉरी हमारा प्रॉफिट था मान लो 2000। ठीक है, और एक हमारा कमीशन कह रहे हैं कि 10% होगा लाभ का। और वो कह रहे हैं कि ये जो 10% होगा ये उस लाभ का होगा जो कमीशन, जैसे इसका अगर हम 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। तो ये 200 जो है, कई बार क्या होएगा, कई बार कहेंगे कि 10% जो कमीशन होगा वो इस प्रॉफिट में से काट के इस प्रॉफिट से दिया जाएगा, यानी कि इस प्रॉफिट में से ये 200 रुपये हमने नहीं काटे हैं कमीशन के। और कई बार क्या होगा कि क्या कहा जाएगा कि जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसके ऊपर जो कमीशन है, तो जो कमीशन दिया जाएगा 10%, वो 10% इस प्रॉफिट में से कमीशन काट के दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो कमीशन के अमाउंट है ये इसमें से लेस करी जाएगी, उसके बाद दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर ये लिखा हो कि कमीशन देने से पूर्व शुद्ध लाभ इतने थे और मैनेजर को उसका कमीशन देने से पूर्व के शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देना है, यानी कि अगर ये लिखा हो आपको कि जो कमीशन देना है वो किस लाभ पे देना है, वो पूर्व के लाभ पर देना है। ठीक है, पूर्व के शुद्ध लाभ पर देना है, कि कमीशन काटने से पहले के लाभ पे। आप सिर्फ एक अक्षर को ध्यान में रख लीजिए, पूर्व के। अगर आपको यूँ कहा जाए कि जो कमीशन है वो पूर्व के शुद्ध लाभ पर देना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी लाभ दे रखा है उस लाभ का 10%। ठीक है, दूसरा अगर दे रखा हो कि कमीशन जो देना है, लेकिन वो देना कौन से अमाउंट पे है, वो कमीशन हमें देना है जो लाभ है उस लाभ में से पहले कमीशन काट लिया जाएगा, उसके बाद जो 10% होगा उस पे। इसमें क्या होगा, यदि शुद्ध लाभ हमारा 22,000 है और मैनेजर को उसका कमीशन देने के पश्चात हुए शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन हमें देना है। इनकी इसको कमीशन देना तो है, लेकिन जो ये लाभ है इस लाभ पे नहीं, इस लाभ में से इसका कमीशन घटाने के बाद जो बचेगा उसका 10%। तो अगर पूरी प्रोसेस से आएंगे तो ये लंबी प्रोसेस होती है। इसका शॉर्ट क्या होएगा, ये हमने एज इट इज 22,000 रुपये का लाभ ले लिया। ठीक है, कमीशन की रेट क्या है? 10। ठीक है, ऊपर वाले में 10% थे, इनकी 10/100। यहाँ पे 10% है, लेकिन है क्या शब्द? पश्चात, बाद के। ठीक है, बाद के लाभ पे देना है, तो हम क्या करेंगे, 10/110। ठीक है, 110 कैसे आए? जैसे हम परसेंटेज के नाम के 100 करते, उस 100 में ऐड कर दो जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10 है, तो हमारा कितना हो गया? 110। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होती तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे? 100 जमा 20 120। अगर ये 30% होती तो 100 जमा 30 130। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर कमीशन लिख रखा ऊपरों के लाभ पे तो जो प्रॉफिट है वो और उसका जो भी रेट है उतना %। अगर पश्चात शब्द हो तो जो लाभ है, जो लाभ दे रखा वो, और मल्टीप्लाई में 10 और उसके भाग में कर देंगे 100 जमा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे अब हम एक सम करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सम में देखिए क्या दे रखा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, वो अपने लाभ को किस रेशियो में बांट रहे? 3 और 2 की रेशियो में। उनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख, और जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है वो क्या है? 6% पर एनम के हिसाब से। इनके साल में 6% उन्हें ब्याज मिलता है।
और बी इज टू बी अलाउड 20% एनुअल, कि बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000, कि बी को साल में 60,000 रुपये सैलरी भी मिलेगी। ड्यूरिंग द ईयर 16-17, और 16-17 साल के दौरान द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग दीज सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। क्या कह रहा वो कि 16-17 वाले साल के दौरान उसको जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, द प्रॉफिट प्रायर, जो प्रॉफिट है वो पहले का है। किससे पहले का है? हमने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया है, ठीक है, तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देने से पहले, लेकिन बी की सैलरी काटने के बाद, ठीक है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग, बी की सैलरी काटने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1,80,000। यानी कि 16-17 का जो ये लाभ है 1,80, इसमें से उसने अभी इंटरेस्ट तो काटा नहीं है, ठीक है, कैपिटल का इंटरेस्ट, लेकिन बी की सैलरी इसमें से घटा रखी है, तब ये लाभ हमें दे रखा है। उसके बाद है ए प्रोविजन फॉर 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर को कमीशन देने के लिए हमने क्या बनाना है? 5%, ठीक है, 5% ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, मैनेजर के कमीशन के लिए प्रोविजन बनाना है और उसकी रेट क्या है? 5%, ठीक है, इनकी प्रॉफिट का 5%, प्रॉफिट का 5% जो आएगा उसका हम एक प्रोविजन बना देंगे। वो प्रोविजन किस काम आएगा? मैनेजर को कमीशन देने के। तो यहाँ पे देखिए हमें ये नहीं बता रखा कि 5% फ्री है या पोस्ट है, यानी कि लाभों से पूर्व का कमीशन से पूर्व के लाभ है या बाद के, नहीं बता रखा ना। तो जब आपको ऐसे नहीं बता रखा होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले का ही मानते हैं। जैसे सिंपल 5/100, हम इसमें सिंपल वाला मानते हैं कि ये जो कमीशन होगा, ठीक है, ये कौन से लाभ से दिया जाएगा? कमीशन घटाने से पहले के लाभ पे, ठीक है। तो हम इसको पूर्व के हिसाब से ट्रीट करेंगे। जो सिंपल सा था, क्या था कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसका 5% निकाल, ठीक है, क्योंकि बता नहीं रखा। अगर पोस्ट बताता तो प्रॉफिट जितना होता वो मल्टीप्लाई में 5 और डिवाइड बाय, किससे करते डिवाइड? 100 + 5, 105 से, ठीक है। अब हमें बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनानी है 31 मार्च 2017 के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हमें पता है हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिएगा। लेकिन हमें आप कहोगे कि प्रॉफिट तो हमें दे रखा है, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट है? ये बी की सैलरी के बाद का प्रॉफिट है। लेकिन हमें पता है, ठीक है, क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट हम लेते हैं वो प्रॉफिट कौन सा लेते हैं? ब्याज से पहले का, सैलरी से पहले का, पार्टनर्स के कमीशन से पहले का, उन सब का लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पार्टनर्स की सैलरी है, जो कमीशन है, जो ब्याज है, वो कहाँ से जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट से, ठीक है, वो कहाँ, सॉरी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से वो जाएंगे। तो उसने ये पैसा सैलरी का क्यों यहाँ पे लेस कर दिया? ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा जो मेन प्रॉफिट होगा वो क्या होएगा? तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, उसमें उसने बता तो रखा है कि प्रॉफिट है हमारा। तो प्रॉफिट किस में होता है? क्रेडिट साइड में आता है हमारा। तो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि ये बैलेंस दे रखा है। तो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे रखा उसने? 1,80,000। लेकिन हमें पता है क्या कि एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट हम लेके जाएंगे ना, वो कितना लेके जाएंगे? 1,80 में 60,000 और लेस करो, ठीक है। किसके हैं वो 60,000? वो बी की सैलरी के हैं, ये रही। तो ये बी की सैलरी के 60,000 हमें इस लाभ में वापस ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 60,000 हम यहाँ एप्रोप्रिएशन में लेस करेंगे, यहाँ पे लेस नहीं करने थे। तो 1,80 में हमने 60 ऐड करे, तो एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट कितना था? 2,40,000 का, ठीक है। अब 2,40,000 के बाद उसने क्या बनवाया है कि प्रोविजन भी बनवाया है। किसके लिए? मैनेजर के कमीशन के लिए। तो जो प्रोविजन बनते हैं वो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते हैं।
प्रोविजन का तो हमारे एप्रोप्रिएशन में कोई रोल नहीं होता। हाँ, अगर ये कमीशन हमें ए या बी में से किसी को देना होता, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड तो हर आइटम यही लिखी जाएगी एप्रोप्रिएशन में। लेकिन अब तो ये कमीशन ना ए को दिया जा रहा है ना बी को, ये कमीशन क्या बनाया जा रहा है, इस कमीशन का तो एक प्रोविजन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो टू मैनेजर्स कमीशन, कि मैनेजर के कमीशन के लिए जो प्रोविजन बन रहा है, तो मैनेजर कमीशन कितना बताया उसने 5%, और ये नहीं बता रखा कि लाभ से पूर्व का है या कमीशन के बाद का लाभ है, तो हम क्या लेंगे, सिंपल। तो हमारे लाभ कितने आए, 2,40,000, ठीक है, हमारे लाभ कितने आए, 2,40,000। तो 2,40 का हम 5% निकाल लेंगे, तो हमारे पास कमीशन आ जाएगा 12,000। तो अब 2,40 में से 12 लेस हो गए, तो हमारा एक्चुअल का नेट प्रॉफिट बच गया 2,28,000 का। समझ रहे आप, ये वो एक्चुअल का प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कमीशन है, प्रोविजन और मैनेजर का कमीशन है, तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस से ही चार्ज होगा, ये पैसा तो पार्टनर्स थोड़ी ना देंगे, इसलिए हमने 12,000 यहाँ से चार्ज कर लिए, जो बैलेंस बचा उसको हम एप्रोप्रिएशन में ले आए। तो एप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,28,000 आ गए। अब उसके बाद देखते हैं कि पार्टनर्स को, अगर पार्टनर से कुछ इनकम हुई है तो लिख देंगे, और अगर व्यवसाय ने पार्टनर्स को कुछ पैसा दिया है तो इस साइड लिख देंगे। तो सबसे पहले तो टू बी सैलरी, बी को सैलरी दी है, तो बी को सैलरी कितनी दी है, 60,000 की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि उनकी पूंजी के ऊपर ब्याज भी दिया है, ब्याज की रेट थी 6%, ठीक है, 6% रेट थी, और ए ने पूंजी लगाई थी 5 लाख, तो 5 का 6% हो गई 30,000, और बी ने पूंजी लगाई थी 3 लाख, 3 लाख का 6%, 3 छीके 18, तो ये हमारी पूंजी निकल आई, कैपिटल ऑन इंटरेस्ट निकल गया हमारा, ठीक है। कैसे, क्योंकि एक ही पूंजी थी हमारी कितनी, 5 लाख, देखिए एक ही पूंजी हमारी कितनी थी, ये रही, एक ही पूंजी थी हमारी 5 लाख, ठीक है। 5 लाख के ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट है वो 6% है, तो 5 का 30। बी की पूंजी है हमारी 3 लाख, ठीक है, 3 लाख का 6%, ये तो आप निकाल ही लेगो, ठीक है, 3 लाख गुना में 6/100, तो हमारा जो है इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 18,000, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट हो गया 48,000। अब और कुछ ऐसा था नहीं आइटम में कि हम कुछ लिखते, यहाँ पे और कुछ था नहीं, तो इसमें से हमने लेस कर दिया 60,000 और लेस कर दिया 48, तो बच गया कितना, 1,20,000। अब इस 1,20 को हमने किस में बांटना है, जो उन्होंने तय कर रखा है, क्या तय कर रखा था उन्होंने, उनका रेशियो था 3:2, इनकी 3 और 2 के रेशियो में उनको बांटना है। तो 3-2 में कैसे बढ़ जाएगा, 1,20,000 है, ए के रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, 1,20,000 का 3/5, क्योंकि ए का हिस्सा 3 है और टोटल कितने हिस्से हैं, 3 + 2 5, तो एक ही हिस्सा हमारा कैसे निकल जाएगा, टोटल 1,20,000 का लाभ, उसमें इसका हिस्सा है 3/5 का, तो जब हम इसको काट देंगे तब हमारा आ जाएगा 72,000। ऐसे बी का हिस्सा कैसे निकल जाएगा, 1,20,000 गुना में 2/5, ठीक है। तो हमारा अब अलग अलग पता चल गया, ए को लाभ मिलेगा 72 और बी को मिलेगा 48,000। अब हमारा आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखिए सबसे पहले साल की शुरुआत में 1 अप्रैल 2016 को उनका बैलेंस क्या था, कैपिटल का कितनी पूंजी लगा रखे थे उन्होंने, 5 और 3 की। साल के आखिर में बाय सैलरी, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स को जो भी मिलता है वो हम इस साइड में लिखते हैं, तो पार्टनर्स को सैलरी मिली, लेकिन ये सैलरी सिर्फ किसको मिली है, बी को 60,000, ए की कोई सैलरी नहीं थी, हमने खाली छोड़ दिया। अब उनकी पूंजी पर ब्याज भी मिला है जो यहाँ पे था, तो ब्याज भी मिला, इसको 30,000 इसको 18,000, और लाभ में हिस्सा भी मिला। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो लाभ का हिस्सा मिला वो यहाँ ट्रांसफर कर दिया, 72 और 48, ठीक है। यहाँ पे उनका कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, कोई ड्राइंग भी नहीं था, आरन नहीं किया, आरन पर ब्याज भी नहीं था, कुछ था नहीं, वरना इस साइड आ जाता, ठीक है। तो यहाँ का टोटल हम बैलेंस शीट दिखा देंगे कि साल के
आखिर में जो उनका बैलेंस है वो ए का 6,02,000 और बी का 4,26,000। इधर का टोटल एज इट इज इधर बैलेंस शीट करके हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल, सिर्फ बस एक ही रखना है 10%। अगर पूरा शब्द है तो सिंपल है हमारा लाभ का 10/100, अगर पश्चात का है तो लाभ का 10/110। 110 मतलब 100 जमा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है तो यहाँ पे 120 आ जाए। ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या कह रहे हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 15,000 पर एनम। ठीक है, ए को जो है सैलरी मिल रही है 15,000 पर मंथ, महीने की, एक महीने की 15,000। ठीक है, एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और ए को जो है कमीशन भी मिल रहा है, कितना 10%। और ये 10% किस पे मिल रहा है, शुद्ध लाभ पे मिल रहा है। और ये लाभ कौन से है, पहले के, कोई भी कमीशन काटने से पहले के लाभ का जो लाभ है उसका 10% इसको कमीशन मिलेगा। तो आ गया ना शब्द बिफोर। उसके बाद है बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। बी को भी कमीशन मिल रहा है, कितना 10%, लेकिन ये कौन से प्रॉफिट पे मिल रहा है, वो प्रॉफिट जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। ठीक है, इसका जो कमीशन है, बी का खुद का कमीशन चार्ज होने के बाद के प्रॉफिट का 10% उसको मिलेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 4,40,000। और साल का नेट प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो कितनी है, 4,40,000 की। ठीक है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट को शो करना है, यानी कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा हमें मिला क्या, हमें प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो जाएगा, कितना 4,40,000। ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अब आप कहेंगे कि इसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये उसने क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 का हमें नेट प्रॉफिट निकाल के दे रखा है। पीछे वाले सब में उसने हमें नेट प्रॉफिट बताया था, लेकिन उसमें ये लिख रखा था कि ये प्रॉफिट जो है वो बी की सैलरी को काटने के बाद का है। जबकि हमें पता है कि अप्रोप्रिएशन में हम वो लाभ लेके जाते हैं जो सैलरी, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनसे पहले का होता है। क्योंकि सैलरी वगैरह तो हम यहाँ पे काटेंगे, इसलिए हमने वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अलग से बनाया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रखा, तो हम सिंपल अप्रोप्रिएशन में ये लाभ हो गया हमारा ये। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले ए को सैलरी देनी है, तो टू ए सैलरी, ए की सैलरी कितनी है 15,000 पर मंथ है, तो साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 15,000 गुना 12, 1,80,000 की उसको सैलरी दे दी जाएगी। उसके बाद उसको कमीशन भी देना है, तो टू एज कमीशन, और उसको कमीशन देना है नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट हमारा कितना था 4,40,000, 4,40,000 का 10%। क्यों 10/100 ही हम क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो कमीशन है ये बिफोर है। ठीक है, तो बिफोर है तो 10/100, तो ये का कमीशन भी आ गया हमारे पास। उसके बाद बी को भी कमीशन देना है हमने, बी की कोई सैलरी वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन बी का कमीशन था, तो टू बीज कमीशन। बी को भी कमीशन किस पे देना है, नेट प्रॉफिट पर। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना 4,40,000, 440, लेकिन उसको ये प्रॉफिट, उसको ये कमीशन कौन से प्रॉफिट पे देना है, आफ्टर वाले पर। ठीक है, तो आफ्टर वाले पर देना है, तो 440 का रेट क्या है 10%, तो 440 का 10 बटा हम क्या करेंगे 110, क्योंकि ये कौन से लाभ पे देना है, आफ्टर वाले पे, तो हम करेंगे 440 का 10/100, तो हमने जैसे यहाँ पे भी किया था, लेकिन आफ्टर है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी 100 में ऐड कर देंगे, तो 440 का 10/110, इसका ब्याज सॉरी आ जाएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा 40,000।
अब और कुछ नहीं है, ये नेट प्रॉफिट, इसमें ये सारे लेस करके हमारे पास से बच जाएगा इतना एक्चुअल में प्रॉफिट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। अब देखिए हमें यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बता रखा कि जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटेगा, ए और बी किस रेशियो में बांट रहे। तो जब कुछ नहीं बता रखा तो हम कैसे बांटेंगे, इक्वल, बराबर बराबर हमने ये प्रॉफिट बांट, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल बनवाया नहीं, सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने तक पूछा था, वो हमने कर दिया, ठीक है। सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6, देखिए सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, सिर्फ छोटा सा एक पॉइंट अलग सा है। कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड के अनुसार उन्होंने क्या तय किया है कि प्रॉफिट अप टू 40,500, कि 40,500 तक का प्रॉफिट तो वो कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वली। इनके अगर साल में 40,500 का प्रॉफिट आएगा तो वो उस प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे। लेकिन अगर 40,000 ने क्या कह रखा नेक्स्ट सम में कि ए और बी एक पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो अपने लाभ को बांटते हैं, ठीक है। कैसे बांटते हैं कि प्रॉफिट अप टू 40,500, कि 40,500 तक के लाभ को तो वो कैसे करेंगे, डिवाइड इक्वली, कि अगर उनको साल के दौरान 40,500 का लाभ मिल रहा है तो उस लाभ को बराबर बराबर बांट लेंगे, ठीक है। लेकिन जब लाभ 40,500 से ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा, इससे ज़्यादा आएगा लाभ, तो वो उसको कैसे बांटेंगे, 3 और 2 के रेशियो में, यानी कि 40,500 तक के लाभ को तो वो बराबर बांटेंगे, और अगर इससे ज़्यादा लाभ होगा तो उस लाभ को वो किस में बांटेंगे, 3 और 2 के रेशियो में। नेक्स्ट है, एक्स इज एंटाइटल्ड टू गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ 7,500, ठीक है। एक्स को कितनी सैलरी मिल रही है, 7,500 एनुअल, वार्षिक सैलरी है 7,500 की। और y इज एंटाइटल्ड टू गेट 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, और y को कमीशन मिल रहा है कितना, 8%, कौन से प्रॉफिट पे, आफ्टर वाले पर, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड एक्स सैलरी, कौन से प्रॉफिट पे मिल रहा है ये, उसके कमीशन चार्ज होने के बाद वाला और एक्स की सैलरी के बाद वाला जो लाभ बचेगा उसके ऊपर उसको 8% कमीशन मिलेगा। यानी कि लाभ में से पहले तो हमें क्या लेस करना पड़ेगा, एक्स की सैलरी, और उसके बाद जो वाई को कमीशन भी हम देंगे उसका 8%। तो वाई का कमीशन हम निकाल नहीं सकते ऐसे, ठीक है, क्योंकि वाई को तो कमीशन देना ही कौन से लाभ पे है, आफ्टर वाले पे, ठीक है। तो हमें सिर्फ लाभ में से एक्स की सैलरी लेस करनी है, उसके बाद हम जो लाभ आएगा उस लाभ का 8/108 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये इसका कमीशन निकल जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर, साल के दौरान जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 56,748 का, ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। और ये प्रॉफिट कौन सा है, ना तो कमीशन कोई चार्ज हुआ है इस प्रॉफिट में से, ना कोई सैलरी, ठीक है। तो ये प्योर नेट प्रॉफिट है पहले का, इसमें से कोई सैलरी और कोई कमीशन नहीं गया है। तो नहीं गया है तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से ये अमाउंट हमारी आई है, हम सीधे अप्रोप्रिएशन में इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो अप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया है वो कितना, 56,748। उसके बाद हमें पार्टनर्स को देना क्या है, सबसे पहले तो 2x सैलरी, एक्स की सैलरी देनी थी, तो 2x सैलरी 7500। उसके बाद हमें कमीशन देना है, तो 2 कमीशन ऑफ y, ठीक है, y को कमीशन देना है। तो हमें बता y को कमीशन कौन से पे देना है, आफ्टर वाले पे, और किस किस के बाद, सैलरी और कमीशन के बाद वाला। तो सबसे पहले 56,748 में से हम इसकी सैलरी लेस कर देंगे, ठीक है। उसकी सैलरी लेस करने के बाद देखिए 56,748 में से हमने इसकी सैलरी लेस कर दी, बच गया 49,248। उसके बाद उसको कमीशन देना है, ठीक है, और वो भी किस लाभ पे, सैलरी और कमीशन देने के बाद। तो कमीशन तो हम अभी ऐसे निकाल नहीं सकते, ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो लाभ बच गया इसको हम किस मेथड से निकाल लेंगे, 49,248, और अब पे जो वाई का कमीशन निकालेंगे 8%, वो कैसे निकालेंगे,
49,248 गुना 8/108। ठीक है, हमने 108 कर दिया तो ये लाभ ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा जो कमीशन को देने के बाद का लाभ होता। ठीक है, अगर हम पूरी उस प्रोसेस से चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम 8/108 कर देते हैं। तो हमारा जो कमीशन आएगा वो कितना आएगा, 3,648। तो हमारे पास वाई का कमीशन आ गया 3,648। एक्स की सैलरी थी, तो इसमें से हमने ये दोनों लेस कर दिया, प्रॉफिट बच गया 45,600। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम पढ़ के आए थे कि 40,500 तक का प्रॉफिट तो हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल। ठीक है, तो 45,600 में से हम 40,500 का जो प्रॉफिट होगा उसको हम इक्वल इक्वल बांट देंगे। ठीक है, तो हमने 40,500, आप इसी में देखिए वर्किंग नोट में देखिए 49,248 है। ठीक है, 49,248, उसमें से उसने क्या किया है, प्रॉफिट 49,248, एक मिनट, ये 49 टू 3, अच्छा ये वो टोटल आ गया। ठीक है, जो 49,200, आप ये लाइन छोड़िए, 49,248 से वो वाला है कि जो लाभ में से उसने सैलरी लेस कर दी थी। इनकी मेन हमारा प्रॉफिट कितना आया था, कितना बच गया था, 45,600। ठीक है, हमारा प्रॉफिट कितना बच गया था, देखिए आप यहाँ पे देखिए हमारा प्रॉफिट कितना बचा, 45,600। तो अब यहाँ पे आइए, हमारा प्रॉफिट है कितना, 45,600। हमें पता है कि 40,500 को तो वो इक्वल बांटेगा, तो 40,500 का हम इक्वल करेंगे, बांटेंगे, तो इनकी 40,500 के दो हिस्से हो जाएंगे। तो दो हिस्से हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का 20,250 और वाई को भी 20,250 मिल जाएगा। अब बच कितना गया, 56,000, सॉरी, अब बच कितना गया, टोटल लाभ था 4,00,000, सॉरी टोटल लाभ था हमारा कितना, 45,600। इसमें से हमने 40,500 तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारा कितना बच गया, 5100। तो जो 5100 का लाभ बच गया ना, 5100 का लाभ, इसको वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसको वो करेगा 3:2। ठीक है, 3 और 2 के रेशियो में उसको बांटेगा, क्योंकि उसने कहा था कि 40,500 से ऊपर का जितना भी लाभ होगा उसको वो 3 और 2 के रेशियो में बांटेगा। तो 40-50 तक के को तो हमने बराबर बांट दिया, और जो इससे ऊपर का लाभ बच गया कितना, 5100। ठीक है, 45,600 में से ये लेस कर देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 5100। तो इस 5100 को वो किस रेशियो में बांट देगा, 3 और 2 के रेशियो में। तो इसमें एक्स का हिस्सा आएगा 3,060 और वाई का आ जाएगा 2,040। तो एक्स का टोटल प्रॉफिट में हिस्सा कितना हो गया, 20,250 तो इक्वल मिला था उसको, और 3,060 इसको अपने हिस्से के मिले, तो टोटल हो गया 23,310। उसी प्रकार से हम वाई का टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो बस इसमें यही एक पॉइंट था कि जो हमारा लाभ हो रहा है उसको एक लिमिट तक तो वो इक्वल बांटेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाभ होगा वो उसको क्या कर लेता है, रेशियो में बांटता है। तो हमें जो लिमिट दे रखी है उस लिमिट तक तो हमने इक्वल बांट दिया, उसके ऊपर का जितना भी लाभ था उसको हमने किस में कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट रेशियो में। तो हमारा आ जाएगा 23,310 एक्स का और 22,290 वाई का। तो हमारे टोटल हमारा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, ये आप खुद से करके देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है जो अभी तक समझाया है। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई नया पॉइंट इसमें है नहीं, इसमें सिर्फ जनरल एंट्री पूछ रहे हैं वो, कोई प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन या पार्टनर्स कैपिटल ऐसा कुछ नहीं पूछ रखा, सिंपल जनरल एंट्री पूछ रखी है। तो अगर आपको जनरल एंट्री थोड़ी सी अजीब लगे निकालने में, करने में, याद अभी नहीं हुई है, तो आप वर्किंग नोट में इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए। उससे क्या होता है कि उससे हमारी ना इंटरेस्ट, कैपिटल, कमीशन, ठीक है, ये सारी एंट्री आसान हो जाती है अगर हम एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो अगर हम ऐसे जनरल एंट्री करेंगे तो हमारा ध्यान नहीं रहेगा कि हमने क्या प्लस कर दिया, क्या माइनस कर दिया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो हमें बनाना ही पड़ेगा। इसने नहीं बनवा रखा,
इसने सिर्फ जनरल एंट्री पूछी है तो भी कोई बात ना, हम इस क्वेश्चन की जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो कहाँ पे तैयार कर लेंगे, वर्किंग नोट में। ठीक है, तो इसने भी तैयार करके हमें वर्किंग नोट में दिखा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, सिंपल सा इंटरेस्ट है, कमीशन है। ठीक है, और ए और बी का दोनों का कमीशन है, और फिर जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा वो वसूल करना है। ठीक है, ए का बिफोर का है, कमीशन है तो बिफोर वाला कमीशन तो बिल्कुल सिंपल है, प्रॉफिट का 10%। ठीक है, और जो बी का कमीशन है वो आफ्टर का है। ठीक है, तो हम आफ्टर में फिर लेस कर देंगे जो अभी तक के खर्चे हो गए वो, और 8/108 कर देंगे। तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन भी हमारा। ठीक है, तो आप यहाँ तक कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में।